नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा सांब का लक्ष्मणा से विवाह होना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जिस तरह श्री कृष्ण जी का बेटा सांब राजा दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा को हस्तिनापुर से विवाह लाया था, वह कथा कहते हैं, सुनो। राजा दुर्योधन की कन्या जब विवाहिने योग्य हुई, तब दुर्योधन ने उसका स्वयंवर रचकर अनेक राजाओं को अपने यहाँ इकट्ठा किया। जब मुरली मनोहर का बेटा सांब भी यह हाल सुनकर हस्तिनापुर में गया, तो वहाँ क्या देखा कि अनेक राजा उत्तम उत्तम भूषण वस्त्र पहने वह शस्त्र लिए राजा दुर्योधन की सभा में बैठे। अनेक प्रकार का मंगलाचार्य वहाँ हो रहा है। उसी समय राजकन्या अति सुंदरी व चंद्रमुखी रत्न जड़ित भूषण व वस्त्र पहने जयमाला हाथ में लिए सब राजाओं को देखती हुई हंस रूपी चाल से सांब के निकट पहुँची। उसका रूप देखते ही सांब ने मोहित होकर विचार किया कि ईश्वर जाने यह कन्या किसके गले में जयमाल डाल दे, तो फिर इसका हाथ आना कठिन होगा। इसलिए बरजोरी इसको रथ पर बैठाकर द्वारिका ले चलना चाहिए। ऐसा विचारते ही सांब ने लज्जा व भय छोड़कर लक्ष्मणा का हाथ पकड़ लिया और तुरंत उसे रथ पर बैठाकर द्वारिका को चला। यह हाल देखकर सब राजा जो स्वयंवर में आए थे लज्जित हो गए और दुर्योधन आदि कौरवों लज्जित होकर बड़े क्रोध से आपस में कहने लगे कि देखो, सांब ने हम लोगों का कुछ भय ना मानकर ऐसा अंधेर किया कि राजकन्या को स्वयंवर में से बरजोरी ले गया। कदाचित इन तिलकधारी राजाओं में से कोई ऐसा करता तो कुछ संदेह नहीं था। यादव लोग सदा से अपनी कन्या हमारे घराने में देते आए हैं। यह बड़ी लज्जा की बात है कि हम उनका बेटा जो भालू का नाती है, हम लोगों के सामने से राज दुलारी को उठा ले जावे। यह हमारा अपयश कभी नहीं छूटेगा। हमारी जान में श्री कृष्ण जी अपने पुत्र का अपराध समझकर उसकी सहायता नहीं करेंगे। कदाचित अधर्म की राह लड़ने भी आवे तो इस तरह हार जाएंगे। जिस तरह कामी पुरुष रोग उत्पन्न होने से तुरंत मर जाते हैं, जब हम लोग श्याम सुंदर को लड़ते समय पकड़ लेंगे, तब दूसरे यदुवंशी हमारा क्या कर सकते हैं। यह बात सुनकर कर्ण बोला कि यदुवंशियों का सदा से यह चलन है कि दूसरी जगह शुभ कार्य में जाकर विघ्न करते हैं। जातिहीन अब हो यहाँ बड़े राज पाए माथे पे चढ़े। जातिहीन अब हो यहाँ राज पाए माथे पे चढ़े। जब धृतराष्ट्र ने यह बात सुनकर बड़े क्रोध से दुर्योधन को सांब के पकड़ लाने को कहा, तब वह कर्ण विकर्ण शल्य भूरिश्वा यज्ञकेतु महासूरवीर व सेना को साथ लेकर चढ़ दौड़े। आपस में कहते थे कि वह कैसा बलि है जो हमें जीत कर राजकन्या को ले जाएगा। जब दुर्योधन आदि ने रथ दौड़ाकर सांब को चारों ओर से घेर लिया, तब सांब अपना रथ खड़ा करके धनुष बाण लेकर दुर्योधन व कर्ण से बोला कि तुम लोग मेरी माता के कुल पर जातिहीन मत समझो। मैं श्री कृष्ण जी वैकुंठनाथ के व्रीहि से उत्पन्न हुआ हूँ, इसलिए युद्ध में तुमसे नहीं हारूंगा। चाहे तुम लोग
अकेला मुझसे लड़ाई कर लो, चाहे सब लोग मिलकर लड़ो। यद्यपि तुम रो तेज बल, प्रगट भयो जग माहि, तद्यपि हमको यह समय, पकड़ सकोगे नाही। यह वचन सुनते ही कर्ण ने सांब के सन्मुख जाकर कहा कि मैं जानता हूँ कि तू जल्दी हमसे नहीं हारेगा, पर हम लोगों से जीतकर तुझे द्वारिका जाना कठिन है। चैतन्य रहा हम तुझे बाण मारते हैं। जब ऐसा कहकर कर्ण सांब पर बाण चलाने लगा, तब सांब ने उसका वार बचाकर अपने बाणों से चारों घोड़ा व साथी कर्ण के रथ के मार डाले और 10-10 बाण दुर्योधनादिक सेनापतियों को मारे। वह लोग अपनी विद्या से उसके बाण बचाकर सांब की बड़ाई करने लगे। जब दुर्योधनादिक ने देखा कि सांब अकेला हम लोगों से नहीं मारा जाएगा, तब 6 शूरवीर एक साथ सांब पर अनेक अपने शस्त्र चलाने लगे। उस समय सांब ने मुरली मनोहर के चरणों का ध्यान धरकर ऐसे बाण चलाए कि 6 महारथियों को व्याकुल कर दिया और उनके घोड़े सारथी समेत मार डाला। जब दुर्योधनादिक ने अपनी यह दशा देखी, तब 6 महारथियों ने एक साथ अधर्म की राह तीर मारकर एक ने चारों घोड़ा और दूसरे ने सांब का सारथी मार डाला, तीसरे ने धनुष काट डाला और चौथे ने रथ पर से ध्वजा गिरा दी। जब सारथी व घोड़े के मारे जाने से सांब रथ पर से कूदकर पैदल लड़ने लगा, तब कर्ण ने पहुंचकर सांब को पकड़ लिया और अपने रथ पर बैठाकर हस्तिनापुर के ले आया। दुर्योधन ने सांब को अपनी सभा में खड़ा करके कहा कि हे यादव, तेरा वह पराक्रम क्या हुआ जिस घमंड से तू राजकन्या को बरजोरी उठा ले गया था। जब यह सुनकर सांब लज्जा से चुप हो रहा, तब भीष्म पितामह ने दुर्योधन से कहा कि इसका ब्याह लक्ष्मणा से करके विदा कर देना चाहिए। जब दुर्योधन ने भीष्म पितामह का कहना ना मानकर सांब को कैद किया, तब नारद जी ने हस्तिनापुर में आकर दुर्योधन व कर्ण आदि से कहा कि सांब द्वारिकानाथ के पुत्र से तो चूक हुई थी, पर तुम लोगों को उसे कैद करना उचित नहीं था। इसका समाचार सुनकर बलराम जी यहाँ आवेंगे, तब तुम लोग अपना अपना बल उनके सामने प्रकट करना। जो कुछ होना था सो हुआ, पर सांब को किसी बात का दुख मत देना। जब नारद मुनि के कहने पर भी दुर्योधन ने सांब को नहीं छोड़ा, तब नारद जी द्वारिका में गए और सांब की दशा कहकर राजा उग्रसेन से बोले कि दुर्योधनादिक कौरवों सांब को अपने यहाँ कैद करके बड़ा दुख देते हैं। जल्दी जाकर उनकी सुधि लो, यही लो, नहीं तो सांब के प्राण बचना कठिन है। गर्भ भये कौरवों को भारी, लाज सकोच न करी तुम्हारी। बालक को गुण बांधो वैसे, शत्रुन को बांधे को जैसे। यह बात सुनते ही राजा उग्रसेन ने श्याम सुंदर व यदुवंशियों को बुला कर कहा कि तुम लोग अभी मेरी सेना साथ लेकर हस्तिनापुर में जाओ और कौरवों को मारकर सांब को छुड़ा लाओ। जब उग्रसेन की आज्ञानुसार दैत्य संहारण सेना समेत हस्तिनापुर जाने को तैयार हुए, तब बलराम जी ने, जो दुर्योधन के साथ मित्रता रखते थे, मुरली मनोहर से विनय किया कि हे महाप्रभु, कौरव हमारे पुराने संबंधी हैं, थोड़ी बात के लिए सेना ले जाकर उनसे विरोध करना ना चाहिए। मुझे आज्ञा दीजिए तो वहाँ जाकर सहज में सांब को छुड़ा लाऊं। कदाचित वे लोग मेरे समझाने से ना मानेंगे तो मैं अकेला उनको दंड देने योग्य बहुत हूँ। जब श्री कृष्ण ने यह बात मानकर उन्हें जाने की आज्ञा दी, तब बलभद्र जी उद्धव और अक्रूर आदि कई यदुवंशियों, ब्राह्मणों और ज्ञानियों को अपने साथ लेकर द्वारिका चले।
कुछ दिन बीते, हसनापुर के निकट पहुंचकर एक बाग में डेरा किया और अपने आने का समाचार अक्रूर से दुर्योधनादिक को कहला भेजा। जब अक्रूर ने राजा धृतराष्ट्र की सभा में जाकर बलभद्र जी के आने का हाल कहा, तब दुर्योधन जो बलराम जी का चेला था, बड़े हर्ष से भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र आदि को साथ लेकर उन्हें अपने मंदिर पर लाने के लिए बाग में गया और रेवती रमण के चरणों पर गिरकर विनय किया, हे महाप्रभु, जिस तरह आपने दयालु होकर दर्शन दिया, उसी तरह आने का कारण कहकर अपने चरणों से मेरा घर पवित्र कीजिए। यह सुनकर बलदाऊ जी बोले कि मैं राजा उग्रसेन का संदेशा कहने के लिए यहाँ आया हूँ। सुनो, जब सांब के कैद करने का समाचार द्वारिकापुरी में पहुँचा, तब महाराज उग्रसेन की आज्ञा से कृष्णचंद्र आनंद कंद ने सेना समेत तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करने की तैयारी की। मैंने यह हाल सुनकर मुरली मनोहर से कहा कि महाराज, कौरव लोग हमारे संबंधी हैं, इसलिए उनसे अभी लड़ने के लिए जाना उचित नहीं है। मैं अकेला जाकर सांब को छुड़ा लाता हूँ। सो हे दुर्योधन व धृतराष्ट्र व भीष्म पितामह, राजा उग्रसेन ने तुम लोगों को यह संदेशा भेजा है कि उस बालक को 6 महारथियों ने मिलकर अधर्म की राह पकड़ लिया। जब उस अकेले कुंवर ने 6 आदमियों को युद्ध में व्याकुल कर दिया, तब तूने यह नहीं समझा कि उनके सब घर वाले पहुंचकर तुम्हारी क्या गति करेंगे। हे धृतराष्ट्र, यद्यपि उस बालक अज्ञान से अपराध हुआ कि राजकन्या को स्वयंवर में से उठा ले गया, पर तुम लोगों को संबंधी होकर उसे कैद करना उचित नहीं था। लड़कियों को अपनी नातेदारी में देना चाहिए, इससे और क्या उत्तम हो सकता है। अब भी उचित है कि सांब को कैद से छोड़कर लक्ष्मणा का विवाह उनके साथ कर दो। यद्यपि उसे अज्ञान ने कीन्हो काज असाधि, तद्यपि तुम पुरुषाहते करते नहीं उपाधि। बलराम जी का यह वचन सुनते ही दुर्योधन सब कौरवों की सम्मति से क्रोधित होकर बोला, हे बलराम जी, आप चुप रहिए, अब अधिक बड़ाई उग्रसेन की ना कीजिए। हम लोग से यह नहीं सुना जाता। अभी 4 दिन की बात है कि उग्रसेन को संसार में कोई नहीं जानता था। जब से उसने हमारे साथ नातेदारी की, तब से उसकी पदवी बढ़ी। उग्रसेन ने हमारे अधीन होने पर भी अभिमान से इस तरह हमको संदेशा कहला भेजा है कि जिस तरह कोई राजा अपनी प्रजा पर आज्ञा करे। बड़ा आश्चर्य है। जो 5 की पाँव की जूती सिर पर चढ़ने लगी। यादव वंशियों को हमने चंवर व छत्र देकर राजा बनाया था, सो उनको ऐसी बात कहते हुए लज्जा नहीं आती। द्वारिकापुरी का राज्य पाकर अपनी पिछली बात भूल गए, जो मथुरा में ग्वाल वाहिरों के साथ रहते थे। जब हमने उनको अपने साथ खिलाकर राजगद्दी दिलवाई, तब उनकी गिनती राजाओं में हुई। जैसी भलाई हमने उनके साथ की, वैसा फल पाया। किसी दूसरे के साथ ऐसा करते तो जन्म भर हमारा यश मानता। बड़े लाज की बात है कि यादव लोग सदा से हमारे अधीन रहकर अब हमारी बेटी ब्याहना चाहते हैं। तिनको यह पदवी भई हम सो करत विवाह, कालिन परो ये मांगत हते आज भय साह। आकाश से पानी की जगह पत्थर नहीं बरस सकते। यह सब हमारी नातेदारी करने का कारण है, जो दूसरे राजा लोग हमारे नाम पर उनका आदर करते हैं। नहीं तो उन्हें कौन पूछता था। सांब की निर्लज्जता व ढिठाई देखो, जिसने स्वयंवर में से मेरी कन्या ले जाने की इच्छा की।
हमें उचित था कि सांब को मार डालते, जिसमें फिर कोई ऐसा ना करता, पर नातेदारी होने से ऐसा नहीं किया। इसलिए बलदाऊ जी उसकी सिफारिश लेकर हमारे यहाँ आते हैं। आज राजा इंद्र भी ऐसी सामर्थ्य नहीं रखता जो मेरे भीष्म पितामह व द्रोणाचार्य के सन्मुख आकर लड़ सके। जब कालेवन व जरासंध के घेरे लेने से मथुरा छोड़कर भाग गए थे, तब यह सब घमंड व बल उनका कहाँ गया था जो आज हमारे ऊपर आज्ञा चलाते हैं। यह सब दोष भीष्म पितामह व धृतराष्ट्र का है, जिन्होंने यदुवंशियों का सम्मान करके उन्हें इतना ढीठ किया। नहीं तो ऐसा क्यों कहला भेजते। दुर्योधन का यह कठोर वचन उग्रसेन आदि को कहकर सभा में से उठ गया। तब जान्यो बलराम जी निश्चय करि मन माहि, सुधी बात कुटिल जनक बहुत समुझत नाही। ऐसा विचारते ही बलदाऊ जी हंसकर उद्धव आदि अपने साथियों से बोले कि देखो, कौरवों को अपने राज्य का इतना अभिमान हुआ जो हम लोगों को चरण की जूती जानकर अपने को सिर समझते हैं। जब श्याम सुंदर वैकुंठनाथ ब्रह्मा व महादेव आदि देवताओं के मालिक होकर राजा उग्रसेन को दंडवत करते हैं, तब उनको महाराज होने में क्या संदेह है। आज मुरली मनोहर की दया से इंद्रादिक देवताओं की यह सामर्थ्य नहीं है जो राजा उग्रसेन को दुर्वचन कह सके। सो उन्हीं को दुर्योधन ने हमारे सामने ऐसी बात कही। मेरा नाम बलदाऊ है, अभी नगर समेत इन लोगों को यमुना जल में डुबाकर नाश कर डालूंगा, नहीं तो आज से अपना नाम बलराम न रखूंगा। यह बात अपने साथियों से कहकर रेवती रमण ने क्रोध में आकर भीष्म पितामह व धृतराष्ट्र कहा कि दुर्योधन अज्ञानी को यहाँ बुलाओ तो अपनी बातों का उत्तर हमसे सुने। मैंने जाना कि अब नातेदारी की प्रीत छोड़कर युद्ध करना पड़ेगा। जब भीष्म पितामह के बुला भेजने से दुर्योधन फिर सभा में आकर बैठा, तब रेवती रमण ने कहा कि हे दुर्योधन, ज्ञानी व अज्ञानी मनुष्य इस तरह पहचाना जाता है कि ज्ञानी लोग सब बात का आगम विचार कर वह काम करते हैं जिसमें लज्जित न होना पड़े, और मूर्ख मनुष्य बिना समझे काम करने से पीछे अपने दंड को पहुँचते हैं। ज्ञानी जो कारज करई, समझ ले तो मन माही, कारज बिन समझई करई, ताहि ज्ञान कछु नाही। जिस तरह नया घोड़ा जब तक सवार के हाथ का कोड़ा नहीं खाता तब तक सीधा नहीं चलता, उसी तरह तुमने अभिमान भरी बातें कहकर यह विचार नहीं किया कि कैसा वचन कहता हूँ। ये सब बातें तुमको कहना उचित नहीं था, क्योंकि मैंने प्रेम व प्रीति भरी बातें तुमसे कही थी। उसका उत्तर तुमने ऐसा दिया जैसा कोई सेवक को भी नहीं करता। मैं चाहता था कि अपने हमसे और तुमसे युद्ध ना हो, सो तुमने दुर्वचन कहकर हमको क्रोध दिलाया, और बलमनसी का कहना तुमको अच्छा नहीं मालूम हुआ, इसलिए तुम अपने कर्तव्य का दंड पाकर लज्जित होंगे। तुमने नहीं समझा कि अपनी स्तुति व दूसरे की निंदा करना अच्छा नहीं होता। तुझे अपनी कन्या श्री कृष्ण जी के बेटे को देने से लज्जा मालूम होती है। तू उन वैकुंठनाथ की पदवी नहीं जानता जिनके चरण की धूरी इंद्रादिक देवता सिर पर चढ़ाने से अपनी भलाई समझते हैं। जिनका ध्यान धरहि सदा शिव बिरंच चितलाए, चरण कमल सेवत रहे श्री कमला सुख पाए। हे दुर्योधन, भला तू बतला यह पदवी तेरे कुल में किसको प्राप्त है जो तूने अभिमान भरी बातें कही। ऐसा कहकर बलदाऊ जी ने क्रोध से अपना हल मूसल
हल पृथ्वी में गाड़ दिया और हस्तिनापुर को पृथ्वी समेत हल से उठाकर जैसे यमुना जल में डुबाना चाहा, वैसे एक कोना पृथ्वी का उठा हुआ देखकर भीष्म पितामह धृतराष्ट्र ब्राह्मण व ऋषि दिक जो उस सभा में बैठे थे उस खड़े हुए और हाथ जोड़कर विनय किया। रेवती रमल से कहा कि हे दीनानाथ, आप ईश्वर रूप व धर्म की वृद्धि करने वाले होकर अपना क्रोध क्षमा कीजिए। दुर्योधन अज्ञानी के दुर्वचन कहने पर हस्तिनापुर को डुबाकर बिना अपराध करोड़ों के प्राण न लीजिए। आज हम लोग सदा राजा उग्रसेन की आज्ञा पालन करेंगे। हम सब मिली बहु भांति सो बिनती करहु सुनाए, दयावंत बलराम जी दीन्ही रिस बिसराए। जब बलराम जी ने भीष्म पितामह आदि के विनय करने से क्रोध क्षमा करके अपना हल जो हस्तिनापुर को उल्टने के लिए पृथ्वी में धसाया था निकाल लिया, तब दुर्योधन सांब को बहुत अच्छा गहना वह कपड़ा पहनाकर अपनी कन्या लक्ष्मणा समेत बलराम जी के पास ले आया और हाथ जोड़कर बोला, तुम हो अलख शेष अवतारा, धरत शीस धरनी के भारा। हम असाधुवती है अज्ञानी, तुम्हारी गति अगाध नहीं जानी। इतनो दंड जो हमको दीन्हो, सो तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। अपनी शक्ति जनाई के कीन्हो हमें सनाथ, हम दासन के दास हैं, तुम नाथन के नाथ। इसी तरह दुर्योधन ने बहुत स्तुति करके विधिपूर्वक लक्ष्मणा का विवाह सांब से कर दिया और 12,000 हाथी, 10,000 घोड़े, 6,000 जड़ाऊ रथ, 1000 दासी, अति सुंदरी भूषण वस्त्राधिक संयुक्त व अनेक वस्तु दहेज में देकर जब दुल्हन व दुल्हन को विदा किया, तब बलराम जी सांब को लक्ष्मणा समेत अपने साथ लेकर हर्षपूर्वक द्वारिका में पहुँचे और वहाँ का सब हाल राजा उग्रसेन व श्याम सुंदर से कह दिया। कौरवों के गर्भ टूटने का हाल सुनकर सब लोग प्रसन्न हुए। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, अभी तक हस्तिनापुर दक्षिण की ओर ऊंचा और उत्तर की ओर नीचा दिखलाई देता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः। अगली कथा नारद मुनि को श्री कृष्ण जी के सब महलों में रहने का संदेह करना।